नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका हमारे राजस्थान में। खेली में नगरपालिका द्वारा राजस्थान सरकार तथा यूडीएच विभाग के निर्देशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। नगरपालिका द्वारा कचरा पॉइंट से खुले में बिना ढके कचरे का परिवहन किया जा रहा है, जबकि नियमानुसार कचरे का परिवहन करते समय तिरपाल कपड़े से ढक कर ले जाना अनिवार्य है। वहीं कचरे को बिना ढके बाजारों में लेकर जाने से लोगों को संक्रमण का खतरा भी फैल रहा है। कचरे में लैब संचालकों द्वारा सीरीज टेस्ट किट आदि भी डाली जाती है। ऐसे में बायोमेडिकल कचरे से बाजारों में खाद्य पदार्थ, सब्जी, फल, मिठाई पर कचरे से खतरनाक कीटाणु फैलने का भय बना हुआ है। नगरपालिका के लोगों के स्वास्थ्य की रति भर भी परवाह नहीं है। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ सुबह, तो मैं डेली देखता हूँ कि जो भी कचरा यहाँ से जो उठ के जाता है वो खुले में जाता है। और जो यहाँ की जो लैब्स हैं, जो हॉस्पिटल के साइड में हैं, हॉस्पिटल का जो वेस्ट मटेरियल है, ये सब बाहर पटका जाता है हॉस्पिटल की मेडिकल स्टोर की दवाइयों की दुकान के सामने से। वहाँ से इसको भरा जाता है और वो रास्ते भर गिरता हुआ जाता है। 2-3 बार हमने चेयरमैन साहब को भी बोला है, ईओ साहब को भी बोला है कि इस तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इनको देखिएगा। जो ये कचरा गिरता है, ये फल फ्रूट सब पे गिरता है और ये सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलाती है। इस समय वायरल फीवर चल रहा है, सबसे ज़्यादा वायरल फीवर चल रहा है। और ये वायरल जो होता है वो इन्फेक्शन से होता है। और इन्फेक्शन कैसे आता है? गंदगी से। गंदगी कहाँ से आ रही है? अपन ओपन में लेके जा रहे हैं गंदगी को, पूरी गंदगी को अपन ओपन में ले जा रहे हैं। ये यहाँ पे लैब हैं, जबकि लैब का नियम ये है कि अपना जो भी रॉ मटेरियल है, डिस्पोजेबल सिरिंज है, ये सब अलग अलग पार्टों में डालते हैं, रखना चाहिए। परंतु मैं देखता हूँ कि शाम को इवनिंग में जब आते हैं तो वहाँ पे पड़ा हुआ ढेर मिलता है। आपने बताया ये कि अभी तो ये गलत है, वैसे तो कचरा ढक के ही जाना चाहिए। अगर ऐसा आपने बताया तो हम बात करेंगे एसआई साहब से, रीओ साहब से। अगर ये खुले में जाता है तो ये वास्तव में कीटाणु फैलने लायक वो रहता है, तो ईओ से और एसआई से बात करके इसके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। खबर पवित्र नगरी पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले से है, जहां कार्तिक एकादशी से पुष्कर धार्मिक मेला परवान चढ़ गया है। वहीं देवउठनी एकादशी पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था के सरोवर में डुबकी लगाई। वहीं तीर्थ पुरोहित राहुल पराशर और ज्ञानेश पराशर ने पूजा पाठ करवा आए हुए श्रद्धालुओं को उनके पितृ कर्मकांड करवाए। श्रद्धालुओं ने दान पुण्य कर जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाए। तीर्थ पुरोहित राहुल पराशर ने बताया कि आज एकड़ से लेकर पुणे मेला भरता कार्तिक मेला भगवान विष्णु शयन निद्रा में थे। एकादशी से सभी शुभ कार्य शुरू हो गए हैं, अब 2 माह तक शुभ कार्य होंगे। वहीं तीर्थ पुरोहित ज्ञानेश पराशर ने बताया कि 5 दिवसीय मेला भरता है पुष्कर राज का। ये पुष्कर राज जली का नाम है और जली का रूप ब्रह्मा है। भगवान ब्रह्मा ने यहाँ वेद मंत्र गायत्री के साथ यज्ञ किया था। 33 कोटि देवी देवता यहाँ एकादशी से 5 दिन तक विराजमान रहते हैं और सारे लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर से आते हैं। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। मास का 5 दिवसीय मेला भरता है पुष्कर राज का। स्वच्छम तीर्थ राजनिते यज्ञातल पर्वतम मातम कार्तिक शुक्ल 5 दिवसम स्नानम तदा पुष्करम दृष्टा देव वाराह विष्णु भगवान रुद्रम शिवम चाम्बवम सर्वे तीर्थमयम सदा सत्युगम ब्रह्मैवत पुष्करम। ये पुष्कर राज जली का नाम है और जली का रूप ब्रह्मा है। भगवान ब्रह्मा ने यहाँ वेद माता गायत्री के साथ यज्ञ किया। सारे 33 कोटि देवी देवता 5 दिन एकादशी से पूर्णमासी तक 33 कोटि देवी देवता पुष्कर राज में विराजमान रहते हैं। सारे संसार के लोग पुष्कर स्नान करने आते हैं। पुष्कर राज में सब तीर्थों के गुरु पुष्कर राज में ब्रह्मा, गायत्री, सावित्री और वरा विष्णु भगवान के दर्शन का विशेष महत्व है। भगवान रमा वैकुंठनाथ के मंदिर का विशेष महत्व है। यज्ञातल पर्वत नाथ पर्वत का सब 33 कोटि देवी देवता सारे ऋषि मुनि यहाँ यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं। इसका फल सब यात्रियों को जो कार्तिक मास में स्नान करने आते हैं उनको मिलता है। बोलिए श्री ब्रह्मा पुष्कर राज महाराज की जय। यहाँ पर पुष्कर राज महाराज में 7 कुल के प्राणियों को पिंडदान तर्पण होता है, इसलिए यात्री सब तीर्थों के गुरु महाराज पुष्कर राज में विशेष स्नान, पूजा अर्चना, अपने पितरों को तर्पण जलदान देना पसंद करते हैं। जानकारी में धार्मिक मेला भी आज से शुरू होता है। हाँ, धार्मिक मेला अष्टमी से चालू हो जाता है
अष्टमी से लेकर पूर्णमासी तक और विशेष पंचदिवसीय मेला रहता है एकादशी से पूर्णमासी तक, जो कि कार्तिक मास है। और आज एकादशी से लेकर पूर्णिमा मेला भरता है कार्तिक मेला, जो कि भगवान विष्णु भगवान शयन निद्रा में थे और आज से जो भी काम, शुभ विवाह, शुभ मकान, जो भी कार्य वो आज से प्रारंभ हो गए और 2 महीने तक जो भी शुभ कार्य प्रारंभ चालू हो गए। और आज जो कि कार्तिक मास स्नान करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, जो 1 महीने जो अपने हिंदू प्रथा से श्रद्धालु महिला जो स्नान करती है, जो पुण्य का प्राप्ति करने के लिए 5 दिवस रुकते हैं और श्रद्धालु आते हैं, सरोवर में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, मंदिरों का दर्शन करने जाते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की रद्द को मांग को लेकर जयपुर में 2 युवक 2 दिन से पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। युवकों से समझाने के लिए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी टंकी पर चढ़ गए हैं। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे धरना स्थल पर पहुंचे किरोड़ी लाल ने पहले युवकों से नीचे ही बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने नीचे आने से मना कर दिया। एहतियात के तौर पर टंकी के नीचे जाल बिछाया गया और मंत्री छात्रों को नीचे उतारने के लिए हाइड्रोलिक मशीन भी मंगाई गई है। मंत्री के समझाने पर दोनों युवक नीचे उतरने को राजी हुए हैं। करीब 48 घंटे बाद दोनों युवक मंत्री के साथ नीचे उतर आए। तुरंत ही हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से भाजपा नेता समेत दोनों युवाओं को नीचे उतार लिया गया। पानी की टंकी से नीचे उतरने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इन दोनों युवकों की सभी मांगों को लेकर मैं 14 नवंबर को सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करूंगा और उन पर बात करूंगा। एसआई भर्ती परीक्षा की हर पहलू से जांच की जाएगी। हमने 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है। उपचुनाव के बाद इस मामले में कोई फैसला लिया जाएगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पुष्कर मेले में लाखों की तादाद में देशी विदेशी पर्यटक मेला देखने पहुंचते हैं। वहीं मेला मैदान में देशी विदेशी पर्यटक अपनी कलाबाजी भी दिखाते हैं। आज सुबह आध्यात्मिक यात्रा के समापन के बाद महामंडलेश्वर हीराराम तपस्वी के चेलों के द्वारा हीराराम तपस्वी द्वारा तलवारबाजी, आग के गोले सहित अलग अलग स्टंट किए जा रहे थे। आग के गोले में से स्टंट करते हुए तपस्वी का चेला आग के गोले वाली रिंग में अटक गया, जिससे जलती हुई रिंग युवक के सिर पर गिर गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा होते होते टल गया। उसके बाद पुनः हीराराम तपस्वी के चेलों द्वारा स्टंटबाजी शुरू कर दी गई। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिले के जिला कलेक्टर पुखराज सेन के द्वारा जिले में जगह जगह सीवरेज पानी एकत्रित समाधान को लेकर किसानों के खेतों तक सीवरेज का पानी पहुंचाने के उद्देश्य से एवं अच्छी फसल किसानों को हो, इस उद्देश्य से जिला कलेक्टर ने किसानों के खेतों का एवं जहां जिन जिन खेतों में एसटीपी का पानी दिया जा रहा है और स्थानों पर जहां पर सीवरेज का पानी एकत्रित होकर फिल्टर हो रहा है, उस प्लांट पर नगर परिषद और अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए सर्वप्रथम जिला कलेक्टर बालिया रोड के पास सीवरेज के पानी के लिए बनाया गया डेम एवं उस डेम से खेतों में सिंचाई के लिए आ रहे पानी का निरीक्षण किया गया है। जहां पर किसानों ने एसटीपी प्लांट में आने वाले पानी को लेकर समस्या आ रही है, उसको लेकर जिला कलेक्टर को अवगत कराया। वहीं जिला कलेक्टर वहां से निरीक्षण कर सीधा सीवरेज प्लांट एसटीपी प्लांट पहुंचे, जहां पर सीवरेज का पानी एकत्रित होकर फिल्टर हो रहा है। वहां के तमाम व्यवसायों की जानकारी ली एवं संबंधित अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए बीजेपी के लोगों द्वारा धर्म को लेकर बातें करते हुए पोस्ट डाली। इस पर लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा उपचुनाव में रामगढ़ सीट पर भय का माहौल बनता जा रहा है। बीजेपी के द्वारा पुलिस द्वारा करीब 1 सप्ताह से बेवजह लोगों को गिरफ्तार कर शांति भंग की धारा 151 लगाकर छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा भाजपा उपचुनाव में रामगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव हार रही है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डरा धमकाकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। द्वारा डाली गई, मैंने स्वयं एसपी महोदय को और स्थानीय एसएचओ को इस बारे में बताया। एसएचओ मौके पे था, उस प्रकार की कोई घटना थी नहीं, लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए लोग जिनके स्क्रीनशॉट भी मैंने पुलिस को उपलब्ध कराए थे, उनके द्वारा जाति और धर्म की घृणित बातें कहते हुए पोस्ट डाली गई थी। ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की जरूरत है। कल चुनाव होना है, पोलिंग होनी है। हम चाहते हैं शांति के साथ पोलिंग हो और ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उस पर पुलिस कार्रवाई करे। दूसरी जो बात मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस लगातार पिछले 1 सप्ताह से, जब से इनको ये लगने लगा है कि रामगढ़ सीट हम हार रहे हैं, उसके बाद सक्रिय हुई है और लगातार लोगों को अरेस्ट कर रही है
और उसके बाद 151 में उनको छोड़ रही है। तो ऐसा कौन सा जुर्म है जो आपने उनको अरेस्ट किया और फिर 151 में आपने पाबंद करके छोड़ दिया? आप किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से, जबकि कल चुनाव है, आज भी जो है बगड़ तिराया पुलिस के द्वारा काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया और उनको 151 में छोड़ देंगे। और अब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो हो सकता है उनके खिलाफ कोई मुकदमे भी लगा दें। लेकिन ऐसे लोग, निर्दोष लोग जिनका कोई किसी बात से लेना देना नहीं है, उन लोगों को इस प्रकार से पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करना, मैं समझता हूँ ये चुनाव को प्रभावित करना चाहती है बीजेपी। और आपको किसी को पकड़ना है, कोई दोषी है, कोई बात है, आप करिए ना। 13 तारीख को कल वोट डल जाएंगे, 6 बजे बाद आप करिए कार्रवाई। कौन मना कर रहा है? हम तो किसी प्रकार का किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन एक डर और भय का माहौल पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बनाने के लिए, और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा जो पहले SHO रह गए हैं, यहाँ रह के गए रामगढ़ में, उनको बुलाया गया है, उनका उपयोग किया जा रहा है। और एक IPS ऑफिसर जो कि जयपुर के अंदर बैठे हैं, और प्रशासन दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी माननीय जूली जी ने फरमाया कि जिस तरह से इस चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, जिस तरह से बेकसूर लोगों को घरों में जाके, रात को जाके उनको उठा लिया जाता है बिना कोई केस, बिना कोई मामले के, और 151 में बंद करके, जो आदमी अपने घर में बैठा हुआ है, जो मोटरसाइकिल से सामने निकल रहा है, वो 151 में कैसे बंद कर सकते हैं? लेकिन एक डर का और भय का माहौल बनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि रामगढ़ का जो चुनाव है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको एक दूसरे रूप में लड़ती है, एक माहौल बनाने की कोशिश करती है, और यही इनकी जो प्रैक्टिस है ये वापस चल रही है। ख़ास तौर से हम सोचते हैं कि कल जो मतदान होगा उस मतदान में ये फिर वापस कोशिश करेंगे बाहर से पैरामिलिट्री फोर्सेस को, राजस्थान पुलिस को, ऐसे पोलिंग बूथ के ऊपर जहां कांग्रेस के पक्ष में मतदान होता है वहाँ वोटिंग भी स्लो कराने की कोशिश करेंगे। इनके हाथ में है कि मशीन भी ये बंद करवा सकते हैं, चालू कर सकते हैं। और पिछले 3 दिन में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ जो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर आए हुए हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, यहाँ के DGP हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, इन सब को हमने लिखित में प्रमाण के साथ हमने कागज़ उनको दिए हैं, कंप्लेंट उनको दी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और प्रशासन से भी ये उम्मीद करते हैं कि आपको पार्टीबाजी नहीं बनना चाहिए। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन इस तरह की बात कहीं सामने आई तो ज़रूर जो अगली सरकार आने वाली है जो ज़रूर देखेगी कि कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है और कितने लोग पार्टी बने हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी से जुड़कर उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। डीडवाना नगर परिषद के सफाई कार्मिकों के द्वारा एक दिन में अपना झाड़ू डाउन किया गया है। सफाई कर्मियों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले ये झाड़ू डाउन अभियान किया गया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक विशाल रैली भी सफाई कर्मचारियों के द्वारा निकाली गई है। डीडवाना नगर परिषद के लगे गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को उनके मूल सफाई कार्य पर लगाए जाए। नगर परिषद डीडवाना राज्य सरकार द्वारा आदेश की पालना नहीं कर रहा। गैर समाज के सफाई कर्मचारी पद पर रहते हुए सफाई का काम नहीं करते, अलग अलग ऑफिस में बाबू बनकर बैठे हैं, जिसके कारण डीडवाना शहर की सफाई का कार्य का भार वाल्मीकि समाज पर अतिरिक्त पड़ रहा है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। माननीय जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन को सफाई कर्मचारी भर्ती 2018 में लगे गैर वाल्मीकि समाज के जो कर्मचारी हैं उनको मूल सफाई कार्य पर लगाया जाए, इसको लेकर ज्ञापन सौंपा है। और एक जो सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 आई है इसमें अनुभव प्रमाण पत्र की एक बाध्यता की शर्त रखी गई है, जिसको हटाने की मांग को लेकर हमने यहाँ ज्ञापन सौंपा है। अनुभव की ज़रूरत कहाँ है? ये समाज जब भी
सफाई का काम, एक छोटे बच्चा होता है 2 साल का, तब इसके माँ बाप सफाई करने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम भी इनको अनुभव हो जाता है कि सफाई कैसे की जाती है। तो हमारी मांग है कि वाल्मीकि समाज और गांछा समाज है उसको अनुभव प्रमाण की पत्र की जगह इनके जाति प्रमाण पत्र को ही अनुभव पत्र प्रमाण पत्र माना जाए। एक जो आरक्षण के हिसाब से ये जो सफाई कर्मचारी भर्ती हो रही है उसमें आरक्षण ये चतुर्श्रेणी की भर्ती नहीं है, ये चतुर्श्रेणी के पद से नीचे की भर्ती है, तो इसमें आरक्षण लागू नहीं होता है। सरकार ने जो भर्ती जारी की है वो चतुर्श्रेणी पद के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से जारी की है, जिसमें वर्गीकृत किया है कि इस जाति की इतनी पोस्ट होगी। तो हमारी मांग है कि इसको आरक्षण रहित किया जाए और जो कि गांछा और वाल्मीकि समाज को इस भर्ती में प्राथमिकता दी जाए और उनके जाति प्रमाण पत्र को ही अनुभव प्रमाण पत्र माना जाए। क्या माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने बताया है कि हम आपकी मांग को आगे तक पहुंचाएंगे और हमने भी उनको अवगत करवाया कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी। 2018 की भर्ती में अदर कास्ट के जो सफाई कर्मचारी सफाई पद पे होते हुए सफाई पद का मतलब उपयोग किया था उन्होंने, और आज तक वो सफाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ की ऑफिसों में बैठ के बाबूगिरी कर रहे हैं। उनको सफाई में लगाया जाए और यही मांगा, अगर वो उनको सफाई में नहीं लगाएंगे तो हम आगे चल के आंदोलन करेंगे। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।